हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांग जी विंग को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था और रास्ते में उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें विंग अपने पास्ट के बारे में वांग जी को बताता है और वांग जी अपने पास्ट लाइफ के बारे में विंग को बताता है। विंग को बहुत ही बुरा महसूस होता है कि वांग जी के पेरेंट्स होते हुए भी वांग जी की लाइफ कितनी ज़्यादा पेनफुल रही है। उसके पेरेंट्स उसे इतना फोर्स करते थे। वांग जी को विंग हक कर लेता है। वांग जी को भी विंग का हक करना बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग के सेंट ग्लैंड को इनहेल करता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। वांग जी अभी विंग को किस करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक कर रखा। विंग वांग जी के फॉरहेड पर एक छोटा सा किस करता है और वांग जी से कहता है, पर अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा ना, मैं हूं ना। विंग की स्माइल देखकर वांग जी भी स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो। अब विंग और वांग जी विंग के घर के बाहर खड़े थे और विंग अब बुरी तरह से काँप रहा था। उसका पूरा फेस तो सफ़ेद पड़ गया था, मानो उसके शरीर की आत्मा कुछ वक्त के लिए बाहर निकल गई हो और स्वर्ग जाने की प्लानिंग कर रही हो। वांग जी विंग को ऐसे पैनिक होता हुआ देखकर उसके शोल्डर पर टैप करता है और हंसते हुए कहता है, क्या हुआ स्वर्गवासी होने वाले मेरे ओमेगा, धरती पर वापस आ जाओ। अभी हमें तुम्हारी यमदूत बनी आंटी का सामना करना है। विंग वांग जी की तरफ देखता है घूर कर और वांग जी जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, अब ज़ोर ज़ोर से अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है। 5-6 मिनट तक वांग जी हंसता ही रहता है। फिर विंग वांग जी के चेस्ट पर 2-3 पंचेस की बारिश करता है और वांग जी अपनी हंसी कंट्रोल करके नॉर्मल होता है। फिर दोनों भी बाहर निकलते हैं और मेन डोर की तरफ जाते हुए वांग जी बस विंग को देख रहा था और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग अपने नाखून को अपने दांतों के नीचे दबा रहा था और वांग जी को विंग ऐसे बहुत क्यूट लग रहा था। जब विंग बेल प्रेस करने वाला था तो वो देखता है कि डोर पर तो लॉक लगा है। विंग वही चाबी ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता था चाबी कहाँ मिलेगी। वो मेन डोर के पास वाली एक विंडो को ओपन करता है तो विंडो के पास ही चाबी रखी हुई थी। विंग चाबी लेता है और घर का दरवाज़ा खोलता है। फिर वो वांग जी को अंदर भी इनवाइट करता है। विंग सोचता है, आंटी गई कहाँ, कहीं पुलिस कंप्लेंट करने तो नहीं चली गई। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या उटपटांग चल रहा है। वो विंग के सर पर अपनी एक उंगली से प्रेस करता है और विंग अपने ख्याल से बाहर आता है। विंग कहता है, आंटी तो कल सुबह तक घर पे ही थे और मुझे लगा था आंटी मुझे स्वागत करने के लिए डंडा या झाड़ू लेकर पक्का खड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं ही सरप्राइज़ हो गया, आंटी घर पर ही नहीं है। वांग जी कहते हैं, तो तुम अपनी आंटी को या अपने ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को फ़ोन करके पता कर लो। वांग जी कहता है, हाँ चेंगा को पता होगा आंटी कहाँ गए। विंग अपना फ़ोन निकालता है तो उसका फ़ोन पूरी तरह से डेड था। अब विंग ने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया और वांग जी से पूछा, क्या आप ठंडा या कॉफ़ी लेंगे। वांग जी कहता है, वेल मैं कॉफ़ी लूँगा। विंग किचन में जाता है और वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वांग जी जो विंग के पूरे घर को देख रहा था, तभी उसकी नज़र वॉल पर लगी एक फ़ोटो पर पड़ती है, जिसमें जियांग फैंगम्यान, मैडम यू, जियांग शाह, यान ली और विंग सब साथ में खड़े हुए थे। वांग जी उस फ़ोटो को देखते ही थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जियांग फैंगम्यान वांग जी के ऑफिस में ही काम करते थे और वांग जी को पता नहीं था कि उन्हीं का नेफ्यू वांग जी के पसंद में आ जाएगा। वांग जी उस फ़ोटो को देख ही रहा था, तभी विंग कॉफ़ी लेकर बाहर आया और उसने वांग जी को कॉफ़ी सर्व की। वांग जी विंग से पूछता है, क्या वो तुम्हारे अंकल हैं। विंग फ़ोटो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, हाँ वो जो ब्लैक अटायर में खड़े हैं वो मेरे अंकल हैं, और उनके पास में जो ब्राउन कलर के अटायर में खड़े हैं वो मेरे ग हैं, वो डॉक्टर हैं, और वो जो खड़ी हैं वो मेरी शिजे हैं, और वो जो बैठी हुई हैं वो मेरी आंटी हैं। और वांग जी पूछता है,
और वो कौन है जिसके हाथ में एक प्यारी सी वाइट किटन है? विंग कहता है मेरा भूत है, और वांग जी फिर से हंसता है। विंग कहता है मैं ही हूँ, और कौन होगा? आपको क्या मेरी कोई आत्मा दिखती है वहाँ पे? वांग जी विंग की ऐसी बातें सुनकर हंस रहा था। अब वांग जी विंग को बाय कहकर अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ शुयांग बत्ती से दिखाते हुए उसका वेलकम करता है, और शुयांग के साथ साथ सोंगलैंग भी। अभी तो वो वांग जी से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वांग जी बिल्कुल एक गुस्से वाला फेस बनाकर तेज़ नज़रों से उनकी तरफ दिखता है और कहता है क्या तुम लोगों ने मीटिंग की प्रिपरेशन कर ली? दोनों की सिट्टे बिट्टे गुल हो जाती हैं, क्योंकि कल वांग जी छुट्टी पर था, तो मीटिंग तो शिचैन ने हैंडल कर ली थी और अब रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तो शिचैन के पास थी। तो शुयांग कहता है बॉस वो रिपोर्ट हमने बना दी, बट वो रिपोर्ट तो शिचैन बॉस ले गए अपने साथ। तो वांग जी कहता है ठीक है, फिर तुम लोग अपना अपना काम करो, और ब्रदर जब आ जाएं तो रिपोर्ट मुझे दे देना। वांग जी अपने कैबिन की तरफ जाते हुए फिर से एक छोटी सी स्माइल करता है और एक छोटी सी ब्रेथ लेता है और मन में सोचता है गॉड बच गया, इस शुयांग की नज़रों से तो मुझे बच के रहना पड़ेगा। ये बुड़बक ना मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देगा, और अगर इसे पता चला कि मैं अभी अभी किसी को बॉयफ्रेंड बना कर आया हूँ तो ये ढिंडोरा पीट देगा पूरे ऑफिस में, और ये तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि पहले मैं श्योर तो कर लूँ हाँ काम मेरा इंतज़ार जो कर रहा है। वांग जी अपने कैबिन में चला जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है विंग का, जो रेडी होकर अपने कॉलेज पहुंचता है, जहां उसके 3 नमूने दोस्त पूरी बत्ती सी दिखाते हुए और टूथपेस्ट का ऐड करते हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे। फेंचिंग बहुत गुस्से में थी और अपने हाथ में एक स्केल को पकड़कर बार बार अपने हाथ पर टैप कर रही थी। विंग जैसे ही वेंचिंग को देखता है और उसके हाथ में उस स्केल को, विंग समझ जाता है कि वेंचिंग उसे बहुत मारेगी। विंग वेंचिंग से दूर खड़ा होते ही कहता है हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेंचिंग विंग से कहती है गुड मॉर्निंग विंग, तुम्हारी मॉर्निंग तो मैं गुड करूँगी। नी हायसांग गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है आज तो तुम गए विंग, आज तो वेंचिंग तुम्हारा कीमा बनाएगी। और विंग वेंचिंग को देखकर नी हायसांग और वेनिंग के पीछे छुपने लगता है। वेंचिंग अब विंग के पीछे भाग रही थी उसे स्केल से मारने के लिए। विंग वेनिंग और नी हायसांग के राउंड राउंड टॉम एंड जेरी की तरह चक्कर लगा रहा था। विंग आगे, वेनिंग पीछे, वेंचिंग पीछे, कभी कौन चारों आपस में जंगली जानवरों की तरह चक्कर लगा रहे थे। वेनिंग अपनी बहन से मार नहीं खाना चाहता था, विंग उसे हटने नहीं दे रहा था, और नी हायसांग उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। वेंचिंग उसे मारने की कोशिश कर रही थी। पूरे कॉलेज की अटेंशन इस वक्त इन पांचों पर ही थी, जो एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, और कॉलेज के बाकी सभी स्टूडेंट्स को बड़ा मज़ा आ रहा था। कुछ लोग तो ऐसे ही मज़े ले रहे थे। अब यहाँ तो प्यार के फूल खिल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, और कोई अपना काम करने में बहुत बिजी था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्टोरी के दूसरे कपल लैन सुचैन और जियांग चैंग, आजकल जियांग चैंग अक्सर देखता था जिस लड़के की मॉल में उसने हेल्प की थी, वो आजकल अक्सर उसके पीछे पीछे आया करता था, अक्सर उसे अप्रोच किया करता था, उसे प्रपोज़ किया करता था, उसके लिए गिफ्ट भेजा करता था, कभी ऐसे ही उससे मिलने आ जाया करता था। ये कोई और नहीं, लैन सुचैन थे, जिन्हें जियांग चैंग पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गया था। उसका वो गुस्सेल नेचर सुचैंगा को बहुत फनी और अच्छा लग रहा था। सुचैंगा भी अपनी लाइफ में अकेले थे, और अब तक उन्होंने किसी ओमेगा को अपना बनाया भी नहीं था। वो जियांग चैंग में अपना ओमेगा ढूंढ रहे थे, इसलिए वो आजकल अक्सर ही जियांग चैंग से मिलने आ जाया करते थे। कभी उसके लिए गिफ्ट लाया करते, कभी लंच लाया करते, और कभी ऐसे ही उसे घर तक पिक करने के लिए बहाने ढूंढा करते। जियांग चैंग इन सब चीज़ों से पहले बहुत तंग आ गया था। शुरू में वो 1-2 बार सुचैंगा पर चिल्लाया भी था,
लेकिन अब धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा था। शिचैनगा के महंगे गिफ्ट्स, एवरीडे फ्लावर्स के बुके, चॉकलेट्स, इस तरह के तोहफे जियांग चंग को अच्छे लगते थे। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और आज विंग जब अपने कॉलेज में था तो कुछ अल्फाज वेंचिंग को टीज कर रहे थे और विंग गुस्से में उनके पीछे बैट उठाकर भागता है। वो अल्फाज विंग को देखते ही तुम दबा के घोड़े की स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वेनिंग विंग को रास्ते में रोकते हुए कहते, ज़रा रुको तो सही, ठहरो तो सही, तुम पूरे कॉलेज के लोगों को ऐसे ही मारते पीटते रहते हो विंग, क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं है? विंग रुकते हुए वेनिंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर शर्लॉक होम्स, तुमने ऐसा क्या पता कर लिया जो मेरे भाई के बारे में है? ज़रा सीधे सीधे पकोगे? वेनिंग कहता है, तुम्हारे भाई के पीछे आजकल एक अल्फा बहुत घूम रहा है। तुम्हारा भाई उससे इरिटेट भी है। नी होएसंग कहता है, हाँ मैंने तो देखा, तुम्हारे भाई के हॉस्पिटल में आजकल कोई रोज़ रोज़ गिफ्ट भेजता है, रोजेस का बुके भी भेजता है और ज़ोर ज़बरदस्ती तुम्हारे भाई को अपने साथ लंच पर भी ले जाता है। विंग कहता है, जियांग चेंग गग को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती? नी होएसंग और वेनिंग चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हमने तो अपनी आंखों से देखा है उस अल्फा को तुम्हारे ब्रदर को चेज करते हुए। यकीन ना आए तो ये फ़ोटोज़ देख लो। नी होएसंग ने जो फ़ोटोज़ क्लिक की थी वो विंग को दिखाता है, जिसमें कोई अल्फा सूट बूट में उसके ब्रदर का पीछा कर रहा था। उसके हॉस्पिटल में था, कभी उसके कैबिन में था, कभी वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, कभी वो अल्फा जियांग चंग को रोजेस का बुके गिफ्ट कर रहा था। ये सब फोटोज़ देखकर तो विंग के दिमाग से प्रेशर कुकर की तरह धुआं निकलने लगता है और उसके बालों में तो जैसे आग लग गई थी। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वेनिंग से कहता है, चलो ज़रा किसी के हाथ पैर चटकाते हैं। मैंने बहुत दिनों से किसी को धोया नहीं है और मेरा बहुत मन है इस अल्फा को धोने का। वेनिंग कहता है, ठीक है चलो फिर थोड़े मज़े कर लेते हैं। विंग अपने हाथ में एक बैट उठाता है और वेनिंग एक हॉकी स्टिक। फिर वो निकलते हैं जियांग चंग के हॉस्पिटल की तरफ। जियांग चंग के हॉस्पिटल में जाने से पहले बीच में ही विंग अपनी गाड़ी रुकवाता है और वो और उसका दोस्त यानी कि उसकी पूरी पलटन वहीं खड़ी थी। वेंचिंग के हाथ में भी एक बैट था जिसे वेंचिंग बहुत अच्छे से घुमा घुमा कर देख रही थी और विंग उस बेड पर हाथ फिराते हुए कह रहा था, मेरे बेबी ने बहुत दिनों से किसी को धोया नहीं है, तो आज तुम और मैं एक बहुत ही घटिया से घुसट अल्फा को धोने जा रहे हैं बेबी। विंग अपने बेड को किस करता है। तभी विंग देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है जिसमें वही अल्फा बैठा है, यानी कि हमारे प्यारे से शिचैनगा। और शिचैनगा जब गाड़ी रोकते हैं तो वो देखते हैं उनके सामने 3-4 लोग खड़े हैं अपने हाथों में हथियार लेकर। शिचैन अपनी गाड़ से बाहर उतरते हैं और वो देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, रास्ता क्यों रोका है? विंग आगे आते हुए गुस्से में कहता है, अभी बताता हूँ रास्ता क्यों रोका है। विंग शिचैनगा की तरफ अपना बैट लेकर दौड़ता है और जाते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है। शिचैनगा जो वहाँ से भागते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगाते हैं। विंग कहता है, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, गधे जैसे दिखने वाले मेरे गग को परेशान करते हो, उनका पीछा करते हो, इतनी अच्छी फैमिली से दिखते हो फिर भी इतनी चीप हरकतें करते हो। विंग तो शिचैनगा पर टूट पड़ा था। शिचैनगा को बहुत कुछ सुना रहा था और उन्हें मार रहा था। शिचैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मार खा खा के वो थक चुके थे, इसलिए वो अपनी कार को छोड़कर वहाँ से भागना शुरू करते हैं उल्टी दिशा में और विंग और उसके फ्रेंड्स उनके पीछे। शिचैनगा तो अब खुद को बस बचाना चाहते थे कैसे भी, इसलिए शिचैन बहुत ही स्पीड में वहाँ से भागते हैं और भागते हुए ही वो जंगल में कहीं छुप जाते हैं। विंग उन्हें ढूंढ नहीं पाता
और इतने बड़े जंगल में ढूंढ भी नहीं सकता था क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। विंग को घर जल्दी पहुंचना था और यहाँ से उसका घर बहुत दूर था, और अगर रास्ते में जियांग चंग ने देख लिया तो विंग की धुलाई पक्की है। इसलिए विंग वहाँ से अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकलता है और शिचैन का एक डीप ब्रीथ लेते हैं। फिर जैसे तैसे अपनी कार तक पहुँचते हैं और घर जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि वांग जी को जब पता चलेगा विंग और शिचैनगा के इस मीटिंग के बारे में, तो वांग जी का रिएक्शन क्या होगा और जियांग चैंग का रिएक्शन कैसा होगा। और गाइस यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया कीजिए।